मायूस सोचे क्या इस्लामाबाद में वाकई सब मामूल पर है? और अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों हो रहा है जो नजर आ रहा है? मेमो तहकीकात मामले में ऐसा लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई अहकामात पर कुछ नजरसानी की है। एबटाबाद कमीशन की जानिब से अहम इत्तला है, सदर जरदारी को भी सवालनामा भेजा गया है। अब हुसैन हक्कानी को भी तलब किया जाएगा। 23 साला बिलावल भुट्टो जरदारी अब पीपीपी के नए अमली कायद की हैसियत से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर है, मगर अजब बात है कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी पर पंजाब का राज है। छोटे सूबे के ब्यूरोक्रेट्स दर बदर हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के अवाम की निगाहें मरकूज पाकिस्तान से बाहर मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल पर है, जहां पर पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी आज तीसरे रोज भी अस्पताल में दाखिल हैं। पाकिस्तानियों को बताया गया है कि पहले से तयशुदा मामूल के मुताबिक टेस्ट के लिए सदर आसिफ अली जरदारी दुबई गए हैं, लेकिन शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जिसकी इत्तला में ऐसा केस हो जिसमें मामूल के टेस्ट के लिए मरीज को 2 रातों के लिए आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल किया जाए और उसके बाद तीसरी रात भी वो अस्पताल में ही बसर करे। आज तीसरी रात है, सदर आसिफ अली जरदारी दुबई के अस्पताल में बसर करेंगे। पहली 2 रातें उन्होंने आईसीयू में गुजारी हैं और पाकिस्तानियों को बताया गया है कि मामूल पर तमाम हालात हैं, टेस्ट भी मामूल के हैं, विजिट भी मामूल का है। सदर आसिफ अली जरदारी जब इस्लामाबाद से दुबई गए तो वो भी पहले से तयशुदा विजिट था, लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार नजर नहीं आते कि ये तमाम मामलात मामूल के हैं। ज़रूर तमाम बातें मामूल पर नहीं हैं और कुछ और ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं हैं। सदर जरदारी की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलात मगरबी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने दी है, जिसने कहा है कि उसने अस्पताल के डॉक्टरों से सुना है कि सदर आसिफ अली जरदारी को कोई इन्फेक्शन है, जिसके बाद उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स दिए जाने की इत्तला नहीं है और ये रॉयटर्स ने अब से थोड़ी देर कबल जारी की है। इस हवाले से ये बात बहुत अहम है कि गो के सब मामूल है, सब बच्चा है, सब बेहतर की खबरें आ रही हैं, लेकिन मनाजिर जो सामने नजर आ रहे हैं वो सब मामूल है और सब बेहतर, सब अच्छे के नहीं हैं। सदर आसिफ अली जरदारी पहली बार अलील नहीं हुए हैं, पहली बार अस्पताल में दाखिल नहीं हुए हैं। सदारत के दौरान अब से चंद माह कबल ही 11 सितंबर को सदर आसिफ अली जरदारी बीमारी की वजह से ही लंदन गए थे, जहां पर उन्हें रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए दाखिल किया गया था। आर्ज़ाई क़ल्ब का ही मामला था, लेकिन इस दौरान हमने वो कुछ नहीं देखा जो हम आज कल देख रहे हैं। गो के सदर जरदारी 3 दिन के लिए रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन में उनको एडमिट किया गया था, आर्ज़ाई क़ल्ब था, लेकिन हमने नहीं देखा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वफाकी काबीना के सामने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के बारे में न सिर्फ ये कि उसको बाकायदा ब्रीफ करें, बल्कि सबसे अहम बात ये कि वो जब काबीना से मुखातिब हो तो वो गैर मामूली खिताब बाकायदा टेलीविज़न को भी जारी किया जाए। इससे पहले और मामूल के टेस्ट में इस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं, ना होती थी और ना ही उस वक्त हुई जब सदर आसिफ अली जरदारी आखिरी बार अस्पताल में दाखिल हुए थे। लेकिन आज पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को ये बाकायदा फुटेज और बयान वज़ीर आज़म का जारी किया गया। He was reluctant to go to the hospital, so he agreed because of his family, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से, कि ठीक है मैं चेकअप कराता हूँ मगर मैं अपने ही डॉक्टर से कराता हूँ। तो देन ही वाज सेंट टू दुबई और इनिशियल जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी टेस्ट्स हो रहे हैं, इट इज़ स्टेबल। और इस आज ही टेलीविज़न चैनल्स को सरकारी तौर पे ये फुटेज भी जारी की गई कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के इस इत्तला के बाद कि सदर आसिफ अली जरदारी मामूल के टेस्ट के लिए दुबई में हैं, पूरी वफाकी काबीना ने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ की।
वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दुआ की क़ियादत की और वफाकी काबीना के तमाम वज़रा को दिखाया गया कि वो हाथ उठा के सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए दुआ कर रहे हैं। जाहिर है कि ये मामूल के टेस्ट्स का खाली मामला नहीं है, चाहे सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत का मामला हो या कोई और मामला है, लेकिन इस किस्म के मनाजिर जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं तो वो मामूल के मनाजिर नहीं कहलाते। चले मुल्क के अंदर आपको कुछ दिखाया गया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब से थोड़ी देर कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को ये कहना पड़ा कि अमेरिका को यकीन है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी अपनी तिब्बी मामलात के लिए दुबई में गए हैं और वो पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने इंतज़ामात दोबारा संभालेंगे। हिलरी क्लिंटन ने अब से थोड़ी देर कबल गैर मुल्की दौरे के दौरान इस मामले पर ख़ास तौर पर बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सदर ज़रदारी की तिब्बी हालात पर क़यास आरइयों की वजह नहीं है, सदर ज़रदारी जल्द पाकिस्तान वापस पहुँच कर जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, हमें ये इत्तला है कि उनका इलाज जारी है। हिलरी क्लिंटन ने यह नहीं कहा कि उनके टेस्ट जारी हैं। हम सदर ज़रदारी की जल्द सेहतयाबी के दुआगो हैं। ये भी क्या मामूल का मामला है कि मामूल के टेस्ट के लिए अगर पाकिस्तान के सदर कहीं बाहर गए हैं या मामूल के टेस्ट करा रहे हैं तो अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा ये एक गैर मामूली बयान जारी करे। इससे पहले ये बात यहाँ नहीं रुकी। कल शब अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा ने अपनी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा कि सदर ज़रदारी के दुबई का ताल्लुक़ पाकिस्तान में किसी भी मुदाखलत से बिल्कुल भी नहीं है, हमें कोई तशवीश नहीं है। हम समझते हैं कि सदर ज़रदारी को सेहत का मसला दरपेश है। ये वो मामलात है जो इस बात की इत्तला देते हैं कि हालात मामूल पर नहीं है। मामूल के टेस्ट के मौके पे इस किस्म की सूरत हाल देखने में नहीं आती। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ख़ुद पाकिस्तान की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने, हुकूमत के अहम तरीन रहनुमाओं ने इस पूरी सूरत हाल के बारे में जो बयानात दिए हैं, अगर आप वो सुने और आपको हम बताएं कि एक के बाद एक किस किस्म के बयानात आए हैं तो आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हालात मामूल पर नहीं हैं। इब्तदा से आखिर तक जो बयानात आए हैं, जो इत्तलात आई हैं, ज़रा उसका जायज़ा लीजिए। सबसे पहला बयान फरतुल्लाह बाबर ऐवान सदर से। सदर ज़रदारी तयशुदा प्रोग्राम के तहत तिब्बी मायने के लिए दुबई गए हैं, यानी कि तयशुदा। सदर की हालिया मसरूफियात के बारे में बाज़ मीडिया इत्तलात गैर हकीकी और फर्जी हैं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने मेडिकल टेस्ट और तिब्बी मुआयना कराना था और वो इसी मकसद के लिए दुबई अस्पताल में हैं, यानी कि बीमारी तो छोड़िए, कोई आर्ज़ तो छोड़िए, ये तो पहले से तयशुदा टेस्ट थे जिसके लिए सदर ज़रदारी गए हैं दुबई। और ये इत्तला दी थी उनके मुशीर इत्तलात ने, जनाब फरतुल्लाह बाबर ने। उसके थोड़ी देर बाद वफाकी काबीना के रुकन मुस्तफ़ा खोकर का ये बयान सामने आया। सदर को मंगल के रोज़ मामूली नौयत का दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें दुबई ले जाया गया जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और अब वो रूबे सेहत हैं। चलिए मुस्तफ़ा खोकर को छोड़िए, फरतुल्लाह बाबर को छोड़िए, वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया देखते हैं और जायज़ा लेते हैं कि वाकई सदर ज़रदारी तयशुदा प्रोग्राम के तहत मामूल के टेस्ट के लिए दुबई गए थे। वज़ीर आज़म हाउस से जारी करदा एलामिया में कहा गया सदर ज़रदारी पहले से लाहक आर्ज़ा क़ल्ब जैसी सूरत हाल की शिकायत होने पर दुबई गए। उनके बच्चों ने उनसे दुबई जाने पर इसरार किया था। दुबई में इब्तिदाई तशख़ीस के बाद सदर की हालत संभली हुई पाई गई है। डॉक्टरों ने अभी ये तयन करना है कि सदर की तबीयत पहले से जारी अद्वियात का मनफी असर तो नहीं, या फिर उनकी दिल की पहले से जारी हालत की वजह से तो ये तकलीफ नहीं हुई। सदर ज़रदारी दुबई में ज़ेरे इलाज रहेंगे और डॉक्टरों की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद ही फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। इलाज हो रहा है सदर आसिफ अली ज़रदारी का दुबई में, मामूल के टेस्ट नहीं, ये कहना था वज़ीर आज़म हाउस का। उसके फ़ौरन बाद फरतुल्लाह बाबर का एक और बयान आया ऐवान सदर से। सदर का मामूल का चेकअप किया जा रहा है, अब तक के चेकअप के दौरान सदर की हालत नॉर्मल और बेहतर है। फरतुल्लाह बाबर का इसरार रहा कि सदर के नॉर्मल के चेकअप हो रहे हैं, मामूल के चेकअप हो रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस कह रहा था कि उनका इलाज हो रहा है। वज़ीर आज़म की काबीना का मेंबर कह रहा था कि उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। और जब ये बयान फरतुल्लाह बाबर का आया तो फिर जहांगीर बदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कैसे पीछे रहते हैं। पार्टी की जानिब से उन्होंने बयान दिया सदर ज़रदारी का बाहर जाकर इलाज कराने का फैसला दुरुस्त है, इलाज बीमारी का ही किया जाता है। सदर ज़रदारी को दिल का पहला दौरा दुबई में हुआ था। डॉक्टर सदर की अद्वियात और उनके असरात को भी देख रहे हैं। इसके अलावा फिर बयान आया सदर के करीबी दोस्त, उनके मौलिज, वफाकी काबीना के रुकन
वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिफ हुसैन का जो सदर के साथ दुबई पहुंचे थे और उन्होंने हमें इत्तला दी सदर जरदारी के तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं, उन्हें आराम के लिए ICU में रखा गया है। सदर जरदारी जब पाकिस्तान से गए थे तो उनकी तबीयत खराब नहीं थी, यानी कि ऐवान वजीर आजम की इत्तलात और दूसरी इत्तलात दुरुस्त नहीं है। सदर जरदारी के मामूल के टेस्ट होने थे जिसके लिए वो मुत्तहिदा अरब इमारात गए, वो 4 दिनों में वतन वापस आ सकते हैं। मामूल के टेस्ट के लिए 2 रातें उनकी ICU में गुजरी दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में, और अभी तीसरी रात भी वो अमेरिकन हॉस्पिटल में ही रहेंगे। मामूल के टेस्ट इसरार है जनाब आसिफ हुसैन का। कल ही खबर जमा कायरा, क्योंकि वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि सदर को सीने में दर्द था जिसके बाद उन्हें दुबई ले जाया गया। इसके अलावा आज गिलानी साहब ने वफाकी काबीना में बताया था कि सदर जरदारी की तबीयत खराब थी लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमारे और घर वालों के मशवरे पर दुबई गए और उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, यानी कि पहले से तयशुदा टेस्ट का कोई मामला नहीं था। ये जनाब वजीर आजम गिलानी ने आज वफाकी काबीना को बताया। और जनाब लतीफ़ खोसा गवर्नर पंजाब कैसे पीछे रहते, उन्होंने फरमाया कि जरदारी चेकअप के लिए दुबई गए हैं, वो ठीक ठाक है और चंद दिनों में वापस आके उमूर भी संभाल लेंगे। ये मामलात हैं जो आपके सामने हैं, और फिर पाकिस्तान के अवाम से कहा जा रहा है कि ना कुछ सोचो ना कुछ समझो, मामला मामूल का है, सब कुछ ठीक है, ना कोई परेशानी की बात है ना ही कोई कंसर्न की बात है, ये तो सब मामूल का जिक्र है। आइए देखते हैं कि वाकई सब कुछ मामूल पर है, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ जनाब राना जवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब। फरमाइएगा कि इस सदर की हालत के बारे में और मौजूदा सूरत हाल के बारे में हुकूमत के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर जितने मुंह हैं उतनी ही बातें की जा रही हैं। क्या ये जो तजाद आ रही है और ये बेपनाह तजाद है, इस पर हुकूमत में कोई परेशानी है, कोई पैनिक है? इसकी एक वजह तो कमल साहब, इसकी एक वजह ये भी लगती है कि शायद ये दानिस्ता तौर पे हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस कन्फ्यूजन को बरकरार रखा जाए ताकि जो लोग इस हवाले से क़यास आराइयाँ कर रहे हैं या तो उनको डिस्क्रेडिट किया जा सके या एक तरह से एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है उनकी जो तबीयत है वो इतनी ख़राब है कि उनको दुबई के हॉस्पिटल में एमरजेंसी यूनिट में दाखिल किया गया और एक सिंपथी वेव भी उनको एक तरह से सिंपथी मिल सके उनको अपने वोटर्स की, अपने लोगों की। तो इसके डबल 2 मकासद हो सकते हैं, लेकिन नतीजा इसका ये निकला कि बजाय इसके कोई और डिस्क्रेडिट हो, हुकूमत इसमें ख़ुद डिस्क्रेडिट होगी। और बज़ाहिर जैसे लगता है कि पहले भी हुकूमत किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही है, चाहे इवन ये मसला भी हो कि सदर की सेहत का मसला है, बाकी मसाइल को तो छोड़ दें, इसके अंदर भी आप देखें कि उनसे ये मसला भी मैनेज नहीं हुआ और अल्टीमेटली इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के साथ बैठ के एक फ़ोटोशूट करनी पड़ी और उसके बाद बयान जारी किया गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनकी नालायकी है और नालायकी से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, उसका क्या होगा जो कि ऐलान किया गया था कि सदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों को पहले उन्होंने सब्र की तलकीन की थी और फिर ये कहा था कि वो आशूरे के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, शायद इसको भी तब्दील किया जा रहा है, मुख्तलिफ अल्फाज दिए जा रहे हैं इसको। देखिए, जो सदर के करीबी ज़राए हैं वो तो ये इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल ये खिताब होगा, लेकिन आप अगर इनकी जो स्टेटमेंट आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि वो मुश्तरका पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, उसमें जो उन्होंने लाइन लिखी थी उसमें कहा था कि ये मुहर्रम के बाद करेंगे वो, और मुहर्रम जो है वो 28 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए एक मार्जिन ज़रूर छोड़ा था। तो अभी तो फ़िलहाल सदर के जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात के बिल्कुल इस बात पे उनका कन्फर्म्ड है कि सदर जो है ख़िताब करेंगे, और ये ख़िताब वो एज़ प्रेसिडेंट उन्होंने कन्वीन किया इस खिताब के लिए, लेकिन वो खिताब जो करेंगे उसके एक एज को चेयरपर्सन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, अगर उस प्रेस रिलीज़ को हम देखें तो ये खिताब उनका इनके दो जो ओहदे हैं उनके हवाले से होगा, एज चेयरपर्सन ऑफ द पार्टी
and the Supreme Commander of the Armed Forces. अब चाहे इस खिताब के बारे में कोई भी तारीख दी जाए, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आशूरा के बाद सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। उसके बाद वफाकी काबीना के एक वजीर ने बयान भी दिया था कि 12 दिसंबर की तारीख तय थी। सदर आसिफ अली जरदारी को प्रोग्राम के मुताबिक 12 दिसंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करना था कि ये सूरत हाल हो गई। कौम से कहा जा रहा है कि हालात बिल्कुल मामूल पर हैं, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, मगर ये नहीं बताया जा रहा कि अगर पहले से तयशुदा टेस्ट के लिए सदर जरदारी दुबई गए हैं तो 2 दिन तक वो ICU में क्यों रहे और अब तीसरे दिन भी वो अस्पताल में क्यों है। क्या मामूल के टेस्ट के लिए यही सब कुछ करना होता है? और फिर उसके बाद वफाकी काबीना हाथ उठा के लिए उनके लिए दुआ करती हुई दिखाई दी जा रही है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वफाकी काबीना को इस सिलसिले में ब्रीफ करते हैं और उसकी इत्तला भी बाकायदा टेलीविजन चैनल्स को दी जाती है। अमरीका की वज़ीर ख़ारजा कहती हैं कि सदर जरदारी जल्द वापस आ जाएंगे। अमरीका का ही दफ्तर ख़ारजा कहता है कि हर चीज़ मामूल के मुताबिक है, पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही और यही वो मामला है जिस पर तशवीश है, क्योंकि अमरीका से इस किस्म की तब्दीलियों की जब तरदीद की जाती है उसका रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसी किस्म की तरदीद 9 अक्टूबर 1998 को भी की गई थी, जिसके 3 दिन बाद सदर परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। 3 दिन कबल अमरीका के दफ्तर ख़ारजा ने और वाइट हाउस ने बयान दिया था कि कोई तब्दीली नहीं होने जा रही और अमरीका हर सूरत में जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ा है। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अमरीका की जिस किस्म की हिमायत हासिल हुई उसके बारे में मज़ीद कोई इत्तला देना आप इस वक्त ज़रूरी नहीं है। इससे पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत 6 अगस्त 1990 को ख़त्म हुई थी, उससे भी 1 हफ़्ते पहले अमरीका के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान आया था कि किसी किस्म की कोई तब्दीली वो पाकिस्तान में नहीं देखते। इसका ये मतलब नहीं है कि हालिया तबदीली बयानात जो हिलरी क्लिंटन भी दे रही हैं, अमरीका के दफ्तर ख़ारजा भी दे रहे हैं, उसके मतलब ये है कि अब कोई तब्दीली आने वाली है। क़तई तौर पे हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन अमरीका की बातों पर यकीन करना मुनासिब नहीं है। और ये भी यकीन रखिए कि हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक और हर चीज़ बिल्कुल अच्छी बेहतर ऑल इज़ वेल वाली बात जो है शायद ऐसी नहीं है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं मेमो तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इत्तलात आई हैं कि इब्तदाई अहकामात पर अब कुछ नजरसानी हो रही है। इसी दौरान एबटाबाद कमीशन के हवाले से एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने और उन्होंने इत्तला दी कि सदर आसिफ अली जरदारी को सवालनामा भेजा गया है। इस एबटाबाद कमीशन के हवाले से हुसैन हक्कानी को भी दोबारा बुलाया जाएगा, ख़ास तौर पर कि वो खुद सामने आए और एबटाबाद कमीशन के सामने पेश हो। ये एक अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दिसंबर 1 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 9 रुकनी बेंच का इजलास हुआ था और इस केस की समाअत के दौरान जिसकी पिटीशन दायर की थी जनाब नवाज शरीफ ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेमो तहकीकात के लिए एक कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। मेमो का मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहमियत का रुख इख्तियार कर गया है। मंसूर एजाज और हुसैन हक्कानी से मुंसलिक इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि एक कमीशन बनेगा, जिसके लिए साबिका DG FIA जनाब तारिक खोसा का नाम तजवीज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 21 रोज़ दिए थे इस कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए। मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर उनको तमाम सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म दिया था। 10 अहकामात पर जारी एक जो अहकाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए थे, हुकूमत ने उसे रद्द किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हुकूमत की जानिब से भी उसे बिल्कुल नाकाबिल अमली तौर पर करार दिया था। लेकिन इसके हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब तारिक खोसा ने मुतवक्का तौर पर इस कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गो कि ये तवक्को की जा रही थी कि कमीशन का नया चेयरमैन शायद आज मुकर्रर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इत्तलात आई हैं कि अब इस मामले की समाअत 19 दिसंबर को होगी, यानी कि तकरीबन मजीद 2 हफ्ते के लिए ये मामला टल गया है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी सुनना चाहती है। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि उसे सुना नहीं गया है, इसलिए तासुर ये बनता है कि शायद नजरसानी हुई है इब्तदाई अहकामात की और कमीशन का मामला फ़िलहाल टल गया है या फ़िलहाल तातुल का शिकार है। देखना यह है कि 19 दिसंबर को जब ये कमीशन की हवाले से समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये मामला कहाँ जाके रुकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई अहकामात पर नजरसानी की है, और इस हवाले से दूसरे सवालात पूछेंगे और इसके लिए जाएंगे लाहौर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर कानून, पाकिस्तान के मुमताज़ लॉयर जनाब खालिद रांझा। बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब। क्या हम कह सकते हैं कि
गो कि इसके लिए कोई दरख्वास्त नहीं थी, कोई पिटिशन नहीं थी, लेकिन तासुर ये बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शायद जो 1 दिसंबर को मेमो के हवाले से अहकाम जारी किए थे उस पर नजरसानी की है। क्या हम कह सकते हैं इसे नजरसानी? जी, जो नजरसानी है वो एक फाइनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ होता है। ये दरमियानी अहकाम है, इनके ऊपर वो दफ़ा 188 जो है आइन की वो लागू नहीं होता। ये दरमियानी अहकाम जो हैं अदालत गाहे बगाहे तब्दील कर सकती है, ये नज़रसानी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। अच्छा, ये जो इस तरह के जो भी हम इसको रिव्यू कहें, ये जो भी इसकी नज़ाइर मौजूद हैं, ऐसा होता है आमतौर पर सुपीरियर कोर्ट्स में? ये दरमियानी अहकाम है और अक्सर अदालतें गाहे बगाहे इंटरम ऑर्डर्स पास करती रहती हैं। ये एक इंटरम ऑर्डर की नेचर है और मैं नहीं समझता कि इसे नज़रसानी कहना दुरुस्त होगा। अच्छा, वो जो कमीशन की फिर इब्तिदा आई और सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच बनाई, इस मामले का आपके ख्याल में अब आगे चल के क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि यूँ लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट आज खुद एक कमीशन बन के इसकी तहकीक करेगी, क्योंकि अभी तक ये बात वाज़े नहीं कि अगली तारीख का एजेंडा क्या है या अगले तारीख को क्या करना है। जहाँ तक तल्लक है चेयरमैन कमीशन का मुकर्रर करने का, वो भी अभी वही मौजूद है और अदालत जो है इस मसले पे ख़ुद काम सुन भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद रांझा हमारे साथ थे। मगर इसी वक्त आज ही के दिन एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है एबटाबाद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने। बहुत अहम कमीशन है, पार्लियामेंट के हुक्म से कमीशन फॉर्म किया गया था और मामला है एबटाबाद पे होने वाले अमरीकी हमले की मुकम्मल तहकीकात करना, जिम्मेदारियों का तयन करना। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब जावेद इकबाल ने यह अहम इंकशाफ किया कि एबटाबाद कमीशन की जानिब से एक सवाल नामा सदर अली जरदारी को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से भी अरसाल किया गया है और उसके जवाबात का इंतज़ार है। ये पहली बार ये बात सामने आई है कि एबटाबाद कमीशन और उस एबटाबाद में होने वाले हमले के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी से भी सवालात पूछना चाहता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ये अहम मालूमात देते हुए कहा, जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का तल्लक है, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो उसके को चेयरमैन है, हमने उनको लेटर ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है कि वो कमीशन के सामने आएँ और अपने सवालात के जवाब दे। एक फैक्टर आपको ज़हन में रखना होगा कि जहाँ तक प्रेसिडेंट के ओहदे का तल्लक है, उनको इम्यूनिटी है और पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में भी ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर कोई इम्यूनिटी के एस्पेक्ट को प्लीड करे फिर उसको भी ज़रूर कमीशन जो है उस पर भी गौर करे। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल ने इस तासुर को फौरी तौर पर ख़त्म भी किया कि सदर जरदारी से इस सिलसिले में सवाल जवाब नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि हर शख्स से सवाल जवाब होगा और उस पर उन्होंने काफ़ी जोर भी दिया। कोई बड़ा ईवान है या कोई छोटा ईवान है, वो इस कमीशन की नज़र में बराबर है। इसमें ईवान का ख्याल नहीं रखा जाएगा। ये बिल्कुल पेश नज़र नहीं होगा कि हु इज़ हु, जिसको बुलाया जाना ज़रूरी समझा गया अपने मैंडेट के मुताबिक उसको बुलाया जाएगा। पाकिस्तान का कोई भी शख्स, खा वो किसी ओहदे पर फायज क्यों ना हो, वो मतलब कानून से बालातर नहीं है और कानून के मुताबिक हर चीज़ पर, आइन के मुताबिक हर चीज़ पे अमल किया जाएगा। और जिसको बुलाया जाना ज़रूरी समझा, इस वजह से कोई रियायत नहीं होगी कि जी ये किसी बहुत बड़ी कुर्सी पे बराजमान है या ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर कमीशन ने समझा कि उनकी बातचीत या उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हर उस शख्स को तलब किया जा सकता है। ये भी अहम इंकशाफ किया जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कि ये कमीशन अब अहाता कर सकता है कुछ निकात का जिसका ताल्लुक मेमो गेट से है। जनाब हुसैन हक्कानी के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उनसे तहरीरी जवाब हासिल किया गया है, लेकिन अब मेमो गेट के हवाले से जो मामलात कमीशन के अहाते में आते हैं, हुसैन हक्कानी साहब को बुलाया भी जा सकता है। ये तासुर उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर दिया। जहाँ तक हक्कानी साहब का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट के में पिटीशन दायर होने से पहले और किसी पार्लिमानी कमेटी को इशू रेफ़र करने से पहले कमीशन ने आज ख़ुद इसका नोटिस ले लिया था और हमने हक्कानी साहब को ये कहा था कि वो कमीशन के सामने पेश हों। लेकिन उस वक़्त हमारे सामने जो बुनियादी नुक्ता था, हमने इसलिए उनको कॉल किया था कि वो सिर्फ ये बताएं कि लातादाद जो वीज़ाज़ इशू हुए हैं वाशिंगटन एम्बेसी से, वो किस कानून के तहत हुए हैं और क्या उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी हुई है, वो किन लोगों को दिए गए हैं। इन सवालात के जवाब उनसे मकसूद थे।
जो मेमो गेट स्कैंडल है उससे हमारा कोई, इस कमीशन का कोई तल्लक नहीं है, लेकिन कमीशन जिस हद तक ज़रूरी हुआ उस हद तक उसामा बिन लादेन को सामने रखते हुए और गेट में उनके हवालाजात के पेश नज़र इस इशू की तरफ तवज्जो देगा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया बाब लिखा जा रहा है। 23 साला बिलावल भुट्टो जरदारी अब अमली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की क़यादत संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के दूसरे सियासी खानवादे किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, इस अहम सियासी दिलचस्प मामले पर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।